अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप सबकी तरफ से मैं इनके प्रति कृतज्ञता, साधुवाद, इनको धन्यवाद और जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, हम जो है थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्ञान रखता है, ध्यान रखता है कि मेरे से बुराई न हो और मेरे से कोई गलती न हो, और गलती होने के बाद पश्चाताप भी करता है, लेकिन फिर भी नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति से गलती हो जाती है, तू मैं हो जाता है, अपराध हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो इसमें आध्यात्मिक पक्ष क्या है, ये होता क्यों है, इस पर थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि डालें। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन एक प्रवाह है, सुनिश्चित प्रवाह है। जीवन जो मन वचन काया से जीते हैं वो एक फिक्स डिजाइन है। जीवन एक कर्मों के भुगतान का फिक्स साधन है। जीवन जो बाह्य जीवन है, जो मन वचन काया से जीते हैं, वो जीवन न कुछ पाने के लिए है न कुछ खोने के लिए है। तो बाह्य जीवन तो टोटली उनका सर्जन करने वाला, पालनहार और विनाशक, ये तीनों कुदरत है। और ये कुदरत इसीलिए उसका सर्जन, पालन और विसर्जन करती है क्योंकि उसकी एग्जाम आपने खुद ने कॉज के रूप में पिछले अवतार में दे दिया है। अभी इसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है क्योंकि एग्जाम का आंसर पेपर कुदरत के पास चला गया। कुदरत अभी आपके आंसर का समय समय पे सही रिजल्ट न कम देगा न ज़्यादा देगा, न पहले देगा न बाद में देगा। और जिस प्रकार का आपका भाव होगा, जिस प्रकार के आपकी एग्ज़ाम होगी, उसी प्रकार से कुदरत रिजल्ट देते हैं। इसी को कहते हैं कुदरत का कानून। इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर। और ये कुदरत का कानून सभी जीवों के लिए इक्वल है, किसी के लिए प्लस किसी के लिए माइनस नहीं है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि आखिर हम अपने जीवन के अंदर जो आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आगे बढ़ने के लिए ये बात हमको गौर तरह से समझना है कि आखिर जो जीवन है वो संघर्ष जरूर है, मगर आध्यात्मिक मार्ग में संघर्ष अलग है और व्यवहार जीवन में संघर्ष अलग है। व्यवहार जीवन में रोटी कपड़ा मकान, सत्ता संपत्ति और संबंधों का संघर्ष हो सकता है, स्वास्थ्य का संघर्ष हो सकता है, मगर आध्यात्म का संघर्ष ये है, हम हर परिस्थितियों के अंदर जो मन वचन काया से भुगतान करते हैं उसमें से हम सार निकालें। आखिर ये जीवन, ये संजोग का मतलब क्या है? क्या ये संजोग में से मैंने कुछ पाया? क्या मैंने कुछ खोया? अगर आप गहन चिंतन करोगे तो मालूम होगा ये जीवन न कुछ पाने के लिए है न कुछ खोने के लिए है। सिर्फ सार निकालना है कि आखिर ये जीवन से न मेरे को आत्मा की अनुभूति होगी और न ही सनातन सुख की प्राप्ति होगी और न ही जन्म मरण से मुक्ति होगी। तो ये सार समझने के लिए है। तो एक अंदर का संघर्ष होता है जो रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य को अलग करता है। एक अंदर की दृष्टि है जो व्यवहार सत्य और यूनिवर्सल ट्रुथ को अलग करता है। एक दृष्टि ऐसी है, अंदर की दृष्टि ऐसी है जो विनाशी अविनाशी दोनों को अलग करता है।
एक दृष्टि ऐसी है जो टेम्पररी संजोग और परमानेंट संजोग को अलग करती है। एक दृष्टि ऐसी भी है जो जन्म और जीवन और मृत्यु का एक भाग है, और जो जन्म जीवन और मृत्यु नहीं है वो दूसरा भाग है। तो यहाँ जड़ और चेतन दोनों की बात है। जड़ की अवस्था होती है, चेतन की अवस्था नहीं होती है, वो तो स्वाभाविक होता है। तो ये सब बातें समझोगे तभी मालूम होगा कि बाह्य संघर्ष प्रगति का कारण नहीं हो सकता है। मगर हाँ, बाह्य संघर्ष ऐसा भी नहीं है कि गलत है, वो आपके कर्मों का फल है। मगर ये बाह्य संघर्ष जब आते हैं तो उसमें साइन नहीं करना और उससे अलग रहना, यही हमारा सही पुरुषार्थ है। बाह्य संघर्षों से घबराने की जरूरत नहीं है। राम ने भी संघर्ष किया, लाखों लोगों की हिंसा के निमित्त बने। कृष्ण ने भी संघर्ष किया, उनकी ही हाजिरी में महाभारत हुआ। हर व्यक्ति को, हर बड़े व्यक्ति को, हर महान व्यक्तियों को बाह्य संघर्ष भी होता है, अभ्यंतर संघर्ष भी होता है। बाह्य संघर्ष वो उदय कर्म के अधीन होता है और आंतरिक संघर्ष अपने ज्ञान दर्शन के ऊपर अधीन है। तो हम आध्यात्मिक मार्ग में बाह्य संजोग को न शक्ति मानते हैं और न ही हमारे प्रगति के अंदर रुकावट मानते हैं। बाह्य संघर्ष सिर्फ बाह्य प्रगति और विनाश के लिए हो सकता है, मगर आंतरिक जो शक्ति है, आंतरिक जो ज्ञान है, आंतरिक जो दर्शन है, आंतरिक जो चारित्र है, उसमें बाह्य संघर्ष की कोई भूमिका नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि बाहर का जीवन ऐसा क्यों है, क्योंकि वो तो लेके आए। मगर ज़्यादातर लोग अज्ञानता के वश भीख और भय से डरे हुए होते हैं और उनकी दृष्टि हर समय यही रहती है, मेरे व्यवहार से, मेरी जबान से, मेरे सोच से, मेरी भुगतान से दुनिया को कैसा लगेगा, दुनिया क्या कहेगी। यही सोच के आधार से अगर हम जीवन जीते हैं तो ये जीवन डर वाला है। ये डर अच्छा नहीं है आध्यात्म मार्ग के लिए। ये डर अच्छा है व्यवहार जीवन के लिए कि पापों से बचे और पुण्य करें, इसके लिए ये डर अच्छा है। आध्यात्म के मार्ग में ये डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आध्यात्म का मार्ग मन वचन काया और उसकी अवस्था को कुदरती रचना मानता है। इसीलिए इनसे हुए कोई भी कार्य मैंने किया, मेरे से हुआ, ये मानने की जरूरत नहीं है। व्यवहार से तो बोलना पड़ेगा कि ये मैंने किया है, मेरे से हुआ है, सॉरी, ये बोलना पड़ेगा, ये प्राकृतिक धर्म है। मगर जब हमारे पास सनातन सत्य की दृष्टि है तो ये बातों को अंध दृष्टि में सेट करने की, जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी आंतरिक दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है, उसमें स्पष्ट है, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं मन वचन काया की हर अवस्थाओं से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं मन वचन काया को चलाने वाला नहीं हूँ और मन वचन काया से जो भुगतान होता है वो भुगतान करने वाला भी मैं नहीं हूँ। तो आखिर मैं क्या हूँ? मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और तमाम प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं हूँ। मतलब प्रकृति की अवस्थाओं से मेरे को न सोचने की, न डरने की जरूरत नहीं है, सेपरेट रहने की जरूरत है। मगर व्यवहार से कहें, सामाजिक दृष्टि से कहें तो ये हम बोल सकते हैं कि समाज के अंदर बाह्य संघर्ष जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। मगर समाज के अंदर अगर व्यवहार दृष्टि से बात करें तो समाज में भी जब उत्थान होता है तो संघर्ष तो होता है, मगर ये संघर्ष उत्थान के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, लोगों के विकास के लिए है और एक प्रकार का एनवायरनमेंट जो चल रहा है इसको बदलने के लिए। तो इस समाज में जितनी भी क्रांति आई,
जितने भी चेंजेस आए समय समय पे वो संघर्ष से ही आए। संघर्ष का मतलब होता है परंपरा की बातों से कुछ अलग करोगे तो नॉर्मली समाज के लोग बिगिनिंग में तो अपोज ही करेंगे, मगर धीरे 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 लोगों को समझ में आएगा कि ये बात वास्तव में हमारे लिए अच्छी नहीं थी। तो धीरे धीरे क्रांति होके धीरे धीरे सभी लोगों की दृष्टि चेंज हो जाएगी और माहौल चेंज हो जाएगा। तो व्यवहार में भी संघर्ष अच्छा भी है और बुरा भी है, मगर आध्यात्म के मार्ग में बाह्य संघर्ष से कोई मतलब नहीं है। आध्यात्म में संघर्ष होना चाहिए। मैं मन वचन काया उनकी अवस्था इनके भुगतान से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ और हर समय क्षार निकालने की क्षमता कि आखिर जो जीवन में जो संजोग आते हैं, संजोग से मेरे को क्या मिलता है, क्या मैं आत्मा की अनुभूति में ये संजोग सहायक है, मुक्ति में सहायक है, अज्ञान को मिटाने में सहायक है? नहीं है, तो मेरे लिए इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ कर्म की भुगतान आके चले जाएगी। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आध्यात्म के मार्ग में आपका विज़न क्या है और विज़न का स्टैंड क्या है। आपका विज़न प्रकृति के पक्ष में है या आत्मा के पक्ष में है। दूसरी बात, आपका विज़न का स्टैंड रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य है। आपका विज़न का स्टैंड सामाजिक और धार्मिक कानून है या तो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है। इसके ऊपर आपकी दृष्टि निर्भर है। तो आइए हम सब व्यवहार जीवन के साथ आध्यात्म जीवन को, आध्यात्म मार्ग को, आध्यात्म दृष्टि को, सनातन सत्य को, आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करें, अपने जीवन में इसको अपनाएं, दृष्टि से उसका समय समय पे उपयोग करें और खुद ही अपने जीवन में मुक्तता की अनुभूति करें। यही मेरी आप सबको मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।